नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातक द्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलम् नामधेयं नाटकस्य तृतीयो अंकः पठामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सर्वविदित है, हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का तृतीय अंक चल रहा है और हम कुछ श्लोकों को पूर्ण कर चुके थे। यहाँ पर थोड़ा सा गद्यांश है, उस गद्यांश की ओर देखिए। अनसूया कह रही है, कह पुनर उपायो भवेद येन अविलंबितम निभृतम च सख्या मनोरथम संपादयावह। क्या कह रही है? कह पुनर उपायो, ऐसा कौन सा उपाय है, भवेत होए, येन जिसके द्वारा, अविलंबितम यानी शीघ्रता पूर्वक, निभृतम चुपचाप, और सख्या मनोरथम सखी की इच्छा को संपादयामः पूर्ण कर सके। यानी क्या कह रही है कि तो क्या उपाय हो सकता है कि जिससे हम दोनों बिना देर किए और चुपचाप हमारी सहेली की इच्छा को पूरा कर सकें, ऐसा वो कहती है। कौन कह रही है? अनुसूया। तो अनुसूया के उत्तर में प्रियंवदा जवाब देती है कि जहाँ तक चुपचाप कार्य करने का संबंध है तो सोचने की आवश्यकता है, जहाँ तक जल्दी का सवाल है तो यह आसान है, यह आसानी है। क्या आसानी है? तो यहाँ पर देखिए, वो बता रहे हैं कि अनुसूया कह रही है, भला किस प्रकार, अनुसूया पूछती है कि किस प्रकार है, आसान है तो क्या कार्य है जो आसान है, तो किस प्रकार। तो ये यहाँ पर जो प्रियंवदा जो है वो बता रही है, अरे वे राजर्षि जो है ना, इस शकुंतला के प्रति स्नेहमय दृष्टि से प्रेम प्रकट कर चुके हैं, इन दिनों अत्यंत रात्रि जागरण से बहुत दुबले दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये बात जो, ये कथन जो कह रहे हैं, ये सखियां कह रही है राजा की स्थिति को, राजा के शरीर की स्थिति को देखकर। क्या कह रही है? आजकल जो ये वर्तमान समय में, अरे ये राजर्षि, यानी ये जो राजर्षि दुष्यंत, ये जो राजर्षि हैं, इस शकुंतला के प्रति स्नेहमय दृष्टि से प्रेम प्रकट कर चुके हैं, तो इन दिनों अत्यंत रात्रि जागरण से दुबले दिखाई दे रहे हैं। अब दुबले दिखाई दे रहे हैं, कृशः क्षीणः लक्ष्यते प्रतीयते। कैसे? नायक पुरुष राजा और दुष्यंत जैसा राजा है, अतः यहाँ पर सभी दशाएं उनके प्रसंग में घटित हो रही है, क्योंकि नायक तो राजा दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। अब राजा है जो है वो कह रहा है, सत्यमेव इत्थम भूत एवास्मि, सत्य ही कह रही है, सत्यम इत्थम, इस प्रकार ये सत्य ही है, इत्थम भूत एव अस्मि, मैं इसी प्रकार का हो गया हूँ, जैसा ये दोनों सखियां वर्णन कर रही हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही हो गया हूँ। तथा ही, क्योंकि, अब ये क्योंकि, इसके पश्चात यहाँ पर एक श्लोक प्रारंभ होता है। तृतीय अंक का 10वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है, जिसमें राजा का कथन है। क्या है? इदम शिशिरैर अंतस्तापाद विवर्ण मणिकृतम निशि निशि न्यास तापांग प्रसारिभिरश्रुभिः। फिर आगे कहा है, अनभिलुलित ज्याघातांकम मुहुर मणिर्बंधनात् कनक वलयम स्त्रम मया प्रतिसार्यते। स्रष्टम यानी धीरे धीरे, मया प्रतिसार्यते। देखिए, वापस से पढ़ेंगे। इदम शिशिरैर अंतस्तापाद विवर्णमणिकृतम निशि निशि भुजन्यास तापांग प्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलित ज्याघातांकम मुहुर्मणि
बंधनात् कनक वलयम स्रस्तम स्रस्तम मया प्रतिसार्यते। देखिए राजा की स्थिति कैसे हो गई है, सचमुच ही यानी निश्चय ही ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं हो गया हूँ। अब उसका वर्णन कर रहे हैं। हर रात्रि में निशी निशी, हर रात में हृदय के ताप से उष्ण बाहों पर रखी, बाहों पर क्या रखी, नेत्र कोरों तक फैलने वाले आंसुओं से जो मलिन मणियों वाला धनुष की डोर के चिन्हों के स्पर्श से अपरिचित कलाई से बार बार खिसक गया यह सोने का कंगन मैं पुनः पुनः प्रतिसार्यते मेरे द्वारा ऊपर सरका रहा हूँ। ये बताना है। निशी निशी यानी प्रत्येक रात्रि में, अंतस्तापात हृदय के अंदर जो है ताप है, वेदना है, अंत उसके ताप से अशिशिरई ठंडा नहीं है, शिशिर मतलब ठंडा होता है, अशिशिर यानी उष्ण गर्म, भुजन्यास तापांग प्रसारी भी, भुजन्यासा तापांग प्रसारी भी अश्रु भी यानी आंसुओं से। भुजन्यास इसका तात्पर्य ये हुआ कि हर रात हृदय के ताप से उष्ण बाहों पर रखी हुई, भुजन्यास बाहों पर रखी हुई नेत्र कोरों तक फैलने वाले आंसुओं से, अश्रु भी मलिन मणियों वाले के लिए शब्द यहाँ पर क्या आया है, अश्रु भी विवर्ण वर्णीकृतम यानी मणियों को कैसा कर दिया है, मलिन कर दिया है, मैला कर दिया है। अनभिलुलित ज्याघातांकम, ये विशेषण भी राजा का है। क्या विशेषण है ये विशेषण है अनभिलुलितम, धनुष की डोर के चिन्हों के स्पर्श से अपरिचित। ये इसका तात्पर्य ये है। क्या है अनभिलुलितम, यहाँ लिखा है विवर्ण मणिकृतम के बाद अगला विशेषण है अनभिलुलित ज्याघातांक, फिर मणिबंधनात् कलाई से, स्त्रस्त्रम का मतलब है धीरे धीरे, कनक वलयम अपने कलाई के कंगन को, मया मेरे द्वारा, मुँह बार बार ऊपर किया जा रहा है, प्रतिसार्यते ऊपर किया जा रहा है, यानी खिसक कर हाथ से वो ढीला होने के कारण हाथ पतला हो गया है, कलाई पतली हो गई, जिससे वह जो कंकण है बार बार नीचे की ओर खिसक रहा है, वह कड़ा जो राजा ने हाथ में धारण कर रखा है। सचमुच ही मैं ऐसा हो गया हूँ, ऐसा सोचकर राजा ये कहते हैं कि हर रात हृदय के ताप से गर्म और बाहों पर रखी नेत्र कोरों तक फैलने वाले आंसुओं से ये जो है मैला मणियों वाला धनुष की डोर के चिन्हों के स्पर्श से अपरिचित कलाई से बार बार खिसक गया यह सोने का कंगन मैं पुनः पुनः ऊपर की ओर सरका रहा हूँ, ये बता रहे हैं। अगर इसको हम अन्वय समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अन्वय से अगर हम करेंगे तो निशी निशी अंतस्तापात अशिशिरैः भुजन्यास्तापांग प्रसारिभिः अश्रुभिः विवर्ण मणिकृतम अनभिलुलित ज्याघातांकम मणिबंधनात् स्रस्त्रम कनकवलयम मया मुहुः प्रतिसार्यते, ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए कुछ शब्दों के विषय में यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए निशी पद शकुंतला दर्शन से भले जो है लेकर अब तक का सबसे जो है समय बताया गया है। निशी शब्द यानी रात्रि, निशी यहाँ पर जो बताया गया है निशी पद शकुंतला दर्शन से लेकर अब तक का समय बताता है। और तकिया जो है तकिया लगी है, पर जागरण और तकिया तो लगी है परंतु जागरण और विरह से उत्पन्न विकलता के कारण लेटने पर भी यानी
लोटने पोटने से वह हट जाती है और फिर वहाँ भी तकिया बनती है। जब तकिया तो हट जाता है और हमारा हाथ उस जगह पर नीचे हमारा रह जाता है, हम सिर के नीचे। कई बार होता है ऐसा। वलय, वलय मतलब स्वाभाविक रूप से शिथिल नहीं है। कड़ा जो स्वाभाविक रूप से जो ढीला नहीं है, तो कैसे ढीला हुआ है, रूप से शिथिल नहीं है, यह बताने के लिए कहा गया है कि वह बाह के ऊपर धनुष की डोर के निशान से हटकर जो है कसा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शीतलता द्योतित करता है, लेकिन यहाँ पर जो अशिशिरम कहकर यहाँ पर गर्म बताया गया। वय, वय में एक वचन बताया है कि वह विरह के कारण अलंकारों का त्याग कर दिया गया है। दुबलेपन से कंगन इतना ढीला हो गया है कि बार बार खिसका जा रहा है नीचे की ओर। यहाँ रात उद्दीपन विभाव, अश्रुपात और कृशता अनुभाव पहले कहे गए। चिन्नादि व्यभिचारी भावों के साथ विप्रलंभ श्रृंगार की प्रतीति यहाँ पर घटित हो रही है। छंद कौन सा है, हरिणी छंद है। प्रस्तुत श्लोक में हरिणी छंद है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है। न स म र सलागैः षड वेदैर हयैर हरिर हरिणी मता। वापस से देखिए, न स म र सलागैः, न स म र सलागैः षड वेदैर हयैर हरिणी मता। षड वेदैर हयैर हरिणी मता। तात्पर्य क्या हो गया, तात्पर्य यह है नगण सगण मगण रगण और सगण और लघु और गुरु से इसका प्रत्येक चरण चतुर्थ भाग बनता है। कहाँ पर है, चतुर्थ भाग बनता है। तो इसमें कहाँ पर यति होती है, जिसमें 6, 4 और 7 अक्षरों पर यति होती है, अक्षरों पर यति होती है, वह छंद हरिणी छंद कहलाता है। 6 और 4 10, कितने हो गए, और 7 17। 6, 4 और 7 17 वर्णों का छंद है। देखिए, हरिणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः नगण सगण मगण रगण और सगण 15 हो गए। नगण सगण मगण रगण और सगण, न स म र स, फिर लागह, एक लघु और एक गुरु, हो गए 17। और ये 17 वर्णों के होने पर कहाँ कहाँ पर यति होती है, तो चतुर्भाग जिसमें 6, 4, पहले 6 फिर 4 और फिर 7, इन वर्णों पर यति होती है। क्योंकि यहाँ पर लिखा भी गया है लक्षण में, क्या लिखा है, न स म र स लागैः षड वेदैः हयैः हरिणी मता। तो षड मतलब 6, वेदैः मतलब वेद कितने, 4, हयैः घोड़े कितने, 7। तो हय मतलब घोड़ा होता है। तो षड वेदैः हयैः हरिणी मता। न स म र स लागः षड वेदैः हयैर हरिणी मता, ये इसका लक्षण है। तो प्रस्तुत श्लोक में हरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। अब अगला श्लोक हम पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा गद्य है, उस गद्य की ओर देखते हैं। प्रियम वदा विचिन्त्य, प्रियम वदा जो है विचार कर रही है, विचिन्त्य, विचिन्त्य मतलब विचार करके। अब विचार करके क्या कह रही है, वो यहाँ पर देखिए, हला मदन लेखो अस्य क्रियताम इमं देव प्रसादास्या आपदेशेन सुमनो गोपितं कृत्वा तस्य हस्तं
तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि प्रापयिष्यामः। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए, अनुसूया, तो अनुसूया कह रही है रोचते में सुकुमारः प्रयोगः किं वा शकुंतला भणति। शकुंतला को, तो शकुंतला के को नियोगो विकल्प्यते प्रियंवदा। तो प्रियंवदा जो कह रही है यहाँ पर कह रही है तेन ही आत्मनः उपन्यास पूर्व चिंत्य तावद लिखित पद बंधनम। तो वो ये कहना चाह रही हैं, जो पूरा गद्य यहाँ पर मैंने पढ़ा, इसका तात्पर्य यह है प्रियंवदा, ये सोचकर, विचार्य मतलब सोचकर, हे सखी इस राजर्षि के लिए प्रेम पत्र की व्यवस्था की जाए। इस पत्र को जो है भगवान के प्रसाद के बहाने फूलों से छिपाकर उनके हाथ तक पहुंचा दूंगी। ये यहाँ पर उन्होंने कहा ना प्रियंवदा विचिन्त्य, और विचिन्त्य यहाँ पर कहा हला मदन लेखो अस्य क्रियताम इमं देव प्रसादास्य आपदेशयन सुमनोपगोपितं कृत्वा तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि। ये उन्होंने कहा ना, तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रियंवदा सोचकर ये कहती है कि हे सखी इस राजर्षि के लिए एक प्रेम पत्र की व्यवस्था की जाती है जो हम शकुंतला से लिखवाते हैं। इस पत्र को भगवान को प्रसाद के बहाने से फूलों से छिपाकर उनके हाथ तक पहुंचा दूंगी। इस प्रकार जब उनके हाथों में वह चले जाएगा तो वह उसको पढ़कर उसकी दशा को, शकुंतला की दशा को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पर ये बताना ही इसका मंतव्य है। इसीलिए ये यहाँ पर ये बात कही गई है कि अनुसूया कहती है यह अत्यंत कोमल प्रयोग मुझे पसंद है। शकुंतला क्या कहती है इसके विषय में, शकुंतला की क्या प्रतिक्रिया है, तो शकुंतला क्या कहती है, शकुंतला कहती है क्या लिखने का आदेश क्या लिखने का सोचा जा रहा है, क्या लिखने का सोचा जा रहा है कि पत्र लिखना है। तो प्रियंवदा कहती जरा पहले अपने को जो है सम्मुख प्रस्तुत करते हुए, परिचय देते हुए तुम जो है सुंदर पद रचना लिखो, सुंदर पद रचना सोचो, फिर उसके बाद इस पर पत्र पर इसको अंकित कर दो। यहाँ पर इस प्रकार वो कह देती है शकुंतला। तो यहाँ पर शकुंतला जो है वो पत्र लिखने के लिए जो है अग्रसर हो रही है। हला चिंतयाम में हम, हे सखी मैं चिंतन करती हूँ, सोचती हूँ। अवधीरणा आभिरुह पुनर्वेपते में हृदयम, मेरा हृदय बहुत कांप रहा है। राजा सहर्षम अयम ते तिष्ठति, अरे यहाँ पर ठहरी हुई है। संग मनोत्सुक है, तो यहाँ पर राजा जो है उसको शकुंतला को मिलने के लिए खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर शकुंतला हे सखी मैं सोच रही हूँ, पर दुष्यंत द्वारा तिरस्कार से जो है मुझे डर लग रहा है, यानी मैं डरा हुआ है, मेरा जो हृदय है वो घबरा रहा है। अब राजा उसके विषय में क्या सोच रहे हैं शकुंतला के विषय में, वह हम तृतीय अंक के 11वें श्लोक में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।